क्या हम जल्दी से वचन की ओर चलें अब बिना समय गवाए? आए, आज साहब का बर्थडे है। एक वचन मेरे हृदय में प्रभु ने डाला और मैं चाहता हूं कि हम उसको मनन करें, निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार। अपनी अपनी बाइबल को ओपन करें और प्लीज अपनी अपनी बाइबल को ओपन करें, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार। प्लीज बात नहीं करेंगे बेटा, जवान बेटा, बात नहीं करेंगे प्लीज। अच्छे बच्चे हो ना, अब बात नहीं करेंगे, कलाम सुनेंगे। यकीन मानना, अपनी घड़ी को चेक कर लीजिए, अभी 9 बजने में शायद 1 मिनट है। मेरी कोशिश है कि 9:40 तक आपको छोड़ दिया जाए। 40 मिनट का संदेश है, मैक्सिमम 9:45 हो सकते हैं, उससे पहले कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि केक भी टाइम से काटा जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय अपनी बाइबल में से निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय। एक आयत हम वहां से पढ़ेंगे और उसके बाद हम मूल वचन की ओर चलेंगे। 21 की आखिरी आयत। और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार भर में भी न समाती। अब आप 20 अध्याय निकालिए। प्लीज थोड़ा सा बच्चों को अगर गोद में ले लेंगे, पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों को गोद में ले लेंगे। हाँ जी, यो नहीं, कोई ना, प्यार से गोद में ले लो, प्यार से गोद में ले लो, प्यार से गोद में ले लो, प्यार से गोद में ले लीजिए आप। हाँ जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 1 पद। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहती कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले को पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात ना समझे थे कि उससे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र ही के पास बाहर खड़ी रही। आगे देखिए, प्लीज अपनी बाइबल बंद कर दें। अब हमारे पास रह गए हैं करीबन 38 मिनट। प्लीज बाइबल बंद कर दें, कोई बात नहीं करेगा, मोबाइल फोन बंद कर दें। 40 मिनट का एक छोटा सा संदेश आपके काम आएगा। एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति जो सच में प्रभु को प्रेम करता है, उसकी कुछ निशानियां रहती हैं। अगर आप प्रभु को सच में प्रेम करते हैं ना, आप प्रभु के सच्चे लवर्स हैं, उसके सच्चे प्रेमी हैं, उसको सच्चे दिल से प्रेम करने वाले, तो उसको कुछ साइन है, उसके कुछ चिन्ह है। बाबू बाबू बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अगर आप सच में प्रभु को प्रेम करते हैं ना, तो उसके कुछ चिन्ह रहेंगे आपके पास, कुछ निशानी है उसकी। अगर आप सच में प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसके कुछ चिन्ह है, उसकी कुछ निशानी है। और अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई, तो इसका अर्थ है कि प्रेम में कहीं ना कहीं कमी रह गई। हमें दोबारा शुरू करने की जरूरत है। कुछ निशानियां रहती हैं अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं किसी से। आज हम मरियम की लाइफ से देख करके चलेंगे कि सच्चा प्रेम कहते किसको है। और मैं दावा करता हूं, अगर आपके हृदय में मरियम के जैसा सच्चा प्रेम पैदा हो गया, तो प्रभु आपके लिए कोई भी हद क्रॉस कर सकता है। मैं दोबारा बोलता हूं, प्रभु आपके लिए कोई भी हद क्रॉस कर सकता है। कोई भी हद, कोई भी हद, लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है उसकी। कौन सी हद वो क्रॉस कर दे आपके लिए।
पहली और महत्वपूर्ण बात, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को जब उन्होंने स्लीब के ऊपर जान दी, उन्हें कब्र में रखा गया। और जब प्रभु यीशु को कब्र में रखा गया, बाइबल कहती है सप्ताह के पहले दिन, अगर आप इसे सेम हिस्से को लूका में पढ़ेंगे, मत्ती में पढ़ेंगे, चारों सुसमाचार में पढ़ेंगे, तो मरियम अकेली नहीं थी, और भी कई स्त्रियां उसके साथ थी। बाइबल में लिखा है मरियम सवेरे सप्ताह के पहले दिन उठी, बड़ी भोर को उठी। एक वर्ड में आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। एक सच्चा परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति, जो प्रभु को सच्चा प्रेम करता है, उसकी सबसे पहली खोज, उसकी सबसे पहली खोज जिससे वो प्रेम करता है वो होती है मरियम। परमेश्वर को, यीशु को सबसे अधिक प्रेम करती है, इसलिए अंधेरा रहते बड़ी भोर को वो यीशु को खोजने के लिए कब्र पर गई। अगर आप यीशु को सच्चा प्रेम करते हैं तो मैं आपको पहला साइन बताता हूं, उसकी सबसे पहली खोज। पंजाबी का एक वर्ड है, पता नहीं है, मुझे पंजाबी कम आती है, लेकिन जो मैंने पिछले दिनों में स्टडी किया तो मुझे पता चला पंजाबी का एक वर्ड है तांग। क्या वर्ड सही है? तांग। तांग क्यों होता? एक डीप डिजायर, डीप सीकर, एक डीप डिजायर, एक गहरी इच्छा किसी चीज को खोजने की, पाने की। मरियम सबसे पहले भोर अंधेरा रहते ही यीशु को खोजने के लिए कब्र पे गई। अगर आप सबसे ज्यादा प्रभु को प्रेम करते हैं, अगर सच्चे प्रेमी हैं आप प्रभु के, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप सबसे पहले अपने परमेश्वर को, अपने प्रेमी को खोजेंगे। ओ बड़ी विनम्रता से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बड़ी हम्बली में आपको कुछ कहना चाहता हूं। ओ यीशु के नाम में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है तुम मुझे खोजोगे और तुम मुझे पाओगे, क्योंकि तुम मुझे अपने संपूर्ण हृदय से खोजोगे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। उसका दर्शन खोजना, उसका चेहरा खोजना, उसकी इच्छा खोजना। मरियम यीशु का दर्शन करना चाहती है। मेरे प्रियो, अगर आप सच में परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो सबसे पहले आप परमेश्वर को खोजेंगे। आपकी खोज चिन्ह, चमत्कार, बरकत, आशीष, चंगाई, इन सब से बढ़कर परमेश्वर होगा। आज बहुत से लोग हैं जो कलीसियाओं में आते हैं, वो परमेश्वर को खोजते नहीं आते, वो अपने आश्चर्य कर्मों को खोजते आते हैं। मैं आश्चर्य कर्मों के विरोध में नहीं हूं, वो परमेश्वर को नहीं खोज रहे, वो चंगाई को खोज रहे हैं। वो इतने दुखी हैं, वो अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो यीशु को खोजते हुए नहीं आ रहे, वो एक उपाय खोजते हुए आ रहे, कोई उपाय मिल जाए हमारी समस्याओं से बाहर आने का। मरियम की पहली खोज यीशु है। बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। और बड़ी विनम्रता से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने सब कुछ पा लिया, चंगाई पा ली, घर पा लिया, चमत्कार पा लिया, हीलिंग पा ली, डिलीवरेंस पा ली, सब कुछ पा लिया, और यीशु नहीं पाया, ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉस है। इससे बड़ा लॉस और कोई नहीं है। मैंने जब बाइबल को ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता चला हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है पिलातुस। हिंदी की बाइबल कहती है उसने पब्लिक के सामने, यहूदियों के सामने खड़ा होकर के कहा अपने हाथ धोकर, ये व्यक्ति निर्दोष है और मैं इसके लहू से बरी हूं, हाथ धो देता हूं मैं। आप मुझे बताइए, आप एक गवर्नर हो, एक देश के ऊपर आपको मुखिया ठहराया गया है,
आपको पता है कि एक व्यक्ति निर्दोष है, तो आपने उसे सलीब पे चढ़ाने के लिए दे क्यों दिया? क्यों दे दिया आपने उसे सलीब पे चढ़ाने के लिए? आप एक गवर्नर हो, रोमी सरकार के गवर्नर हो, पावर में है तुम्हारी सरकार। रोमी लोग उस समय दुनिया पे राज करते थे, इजराइल के ऊपर भी राज करते थे। तुम एक गवर्नर हो, तुमने क्यों यीशु को दे दिया जब तुम्हें पता है कि वो निर्दोष है? उसने कहा यीशु निर्दोष है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, और हाथ धोकर कहा मैं निर्दोष के लहू से बरी। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्यों अगर निर्दोष है तो पिलातुस ने उसे क्यों यहूदियों को सलीब चढ़ाने के लिए दिया? ध्यान से सुनना, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, बिब्लिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं, पुराने तथ्य मिलते हैं हमें इस बात के, एक्चुअल में पिलातुस की एक स्पेशल अपॉइंटमेंट थी। इसको खास रीति से यरूशलेम में लाया गया था, क्योंकि उस समय सबसे अधिक रोम की गुलामी से बाहर निकलने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो जगह जगह दंगे करते थे, वो यहूदी थे, और वो बार बार आजाद होना चाहते थे। याद रखना, बरअब्बा भी उन्हीं में से था। वो इजराइल की वो यीशु के पास आया, वो चाहता था कि यीशु उसके साथ मिल जाए और इजराइल को आजाद किया जाए। इवन चेले भी कहते हैं, तू क्या इजराइल का राज्य वापस लौटा देगा? लोग आकर कहते हैं, क्या तू इजराइल का राज्य वापस लौटा देगा? ये लोग बार बार आजादी पाने के लिए रोम से, क्योंकि इजराइल रोम की गुलामी में था, ये यत्न कर रहे थे। अब याद रखना, तो क्योंकि बार बार दंगे होते थे, बार बार दंगे होते थे, पिलातुस को एक स्पेशल अपॉइंटमेंट दी गई, क्योंकि इसको बुद्धिमान माना जाता था। इसे एक्सपीरियंस, इसके अनुभव के कारण इसको यरूशलेम में लाया गया। यहां आपकी अपॉइंटमेंट है, आप गवर्नर हैं। अब मालूम है, उससे पता था यीशु निर्दोष है, अगर मैं यीशु को यहूदियों को नहीं दूंगा, ये लोग दंगा मचाएंगे, रोमन महामहिम के पास खबर जाएगी रोम के अंदर, मेरे पिलातुस का पद, मेरे गवर्नर का पद, पिलातुस तो हूं, मेरे गवर्नर का पद चला जाएगा। इसने अपनी पदवी को बचाए रखने के लिए यीशु को दे दिया, यहूदियों को ले जाओ सलीब चढ़ा दो। बिब्लिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं, हमें ऐसे तथ्य मिलते हैं हिस्ट्री में। एक समय आया, यीशु के सलीब दिए जाने के बाद अचानक से बिना किसी कारण के पिलातुस को उसके पद से नीचे उतार दिया गया, विदाउट एनी रीजन। कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं था, पिलातुस को उसके पद से नीचे उतार दिया गया, गवर्नर के पद से नीचे उतार दिया गया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, पिलातुस ने यीशु को खोया और उस पद को पाया, वो पद उसके पास रहा नहीं, बिना किसी कारण के वो पद चला गया। आप यीशु को खोकर दुनिया में कुछ भी पाले, वो आपके पास रहेगा नहीं। और इसके उल्ट बोलना चाहता हूं, यीशु को पाकर दुनिया में कुछ भी खो दे, जाएगा कुछ नहीं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, कुछ और से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। कितने को समझ आ रहा है? यीशु को गवाकर दुनिया में कुछ भी पालो, वो आपके पास रहेगा नहीं। मैं कहूंगा, दुनिया में सब कुछ गवाकर आपने यीशु को पा लिया, जाएगा कुछ नहीं। यीशु ने कहा था, जो खोएगा वो पाएगा, और जो पाएगा वो खोएगा। पहली खोज हमारा प्रभु होना चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, अगर आप सवेरे उठते हो, सवेरे उठने के बाद सबसे पहली आपकी एक प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु आज का दिन तूने मुझे दिया, अनुग्रह देना इस दिन भर में तेरी इच्छा को खोजकर अपने जीवन से उसे पूरा कर पाऊं। अगर आपका डे ऐसा है तो आपका डे सुपर ब्लेस्ड है। बोलिए आमीन, जो से बोलिए आमीन। एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेमी को खोजता है, ये उसकी पहला गुण है। मरियम बड़ी भोर को उठ करके यीशु को खोजने गई। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, अगर आप इसे लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सुगंधित वस्तुएं लेकर गई। मरियम और उसके साथ की स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं लेकर यीशु के पास गई। सुगंधित वस्तुएं, अगर आप बिब्लिकल स्कॉलर्स की माने तो उस समय धरती के ऊपर जो सबसे अच्छी सुगंधित वस्तुएं थी, उनमें से लेकर गई थी। ये आम सी कैटेगरी, बी कैटेगरी, डी कैटेगरी की चीज नहीं लेके गई, बच्ची कुछ चीज नहीं लेके गई। बेस्ट, जो सबसे बेस्ट उस समय वो जो चीजें थी वो लेकर यीशु की कब्र पर पहुंची। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, एक सच्चा प्रेमी
जब अपने प्रेमी को कुछ देता है तो वो सबसे उत्तम देता है। मरियम ने अपना बेस्ट दिया। जब यीशु को कुछ देने का टाइम आए आपकी तरफ से, यीशु को अपना बेस्ट दो, अपने बच्चे मत दो। मैंने कितने पेरेंट्स को ऐसा कहते सुना, पास्टर जी ये थोड़ा सा दिमाग से ठीक नहीं था, हमने सोचा चलो पादरी बना देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर खुदा ने आपको औलाद दी, आपके घर में जो सबसे बेस्ट बच्चा आपको दिखता है पढ़ाई में, देखने में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, उसे अपने परमेश्वर के पास लेकर आओ। ये मेरी ओर से मेरे खुदा के लिए है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अपना बेस्ट प्रभु को दो, बचा हुआ नहीं, अंतिम नहीं, सर्वप्रथम। याद रखिए, अंतिम नहीं, सर्वप्रथम दो, बचा हुआ नहीं, सर्वोत्तम दो, अपना बेस्ट प्रभु को दो। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम्बली कहना चाहता हूं, अपना बेस्ट प्रभु को दो, अपना बेस्ट टाइम प्रभु को दो। जो आपके पूरे दिन में आपका सबसे अच्छा समय ना, वो प्रभु को दो, बचा हुआ समय मत दो। अपने धन में से बेस्ट निकालकर प्रभु को दो। जब आप कलीसिया में आते हैं, बेस्ट दो प्रभु को। बहुत साल पहले एक मैं परमेश्वर के महान सेवक को मिला, उन्होंने मुझे इस प्रकार से कहा, उनके एक मित्र थे, जहां तक मुझे याद है, बात आगे पीछे हो सकती है, वो कहते कि वो हमेशा जब ऑफरिंग डालते थे, तब एटीएम नए नए चले थे, वो एटीएम में जाते थे और ऑफरिंग के लिए बिल्कुल नया नोट निकाल कर लाते थे और प्रभु के घर में डालते थे। हमारे साथ तो थोड़ा उल्ट हुआ पिछले दिनों में। मैं एक चर्च का, बेटा बात नहीं करेंगे, बेटा बात नहीं करेंगे, बेटा बात नहीं करेंगे प्लीज। मैं एक चर्च का असिस्टेंट पास्टर था, 10 साल रहा। एक बार मुझे वहां अनाउंसमेंट करनी पड़ी, प्लीज मेरे भाई बहनों, चंदे की थैली में, ऑफरिंग बॉक्स में वो नोट मत डालो जो भारत सरकार ने जारी नहीं किया। और फिर मुझे वो नोट दिखाना भी पड़ा चर्च के अंदर। आधा नोट 5 का था, आधा नोट 2 का था, बीच में टेप लगी हुई थी 7। ये तो इंडिया गवर्नमेंट जारी नहीं किया, भारत सरकार ने चालू ही नहीं किया ये नोट। मुझे वो नोट दिखा करके कलीसिया को बताना पड़ा, प्लीज जिसे भारत सरकार ने चालू नहीं किया वो नोट ऑफरिंग बॉक्स में मत डालिए। अपना बेस्ट खुदा को दो, बेस्ट टाइम, बेस्ट बच्चा जो आपके पास सबसे उत्तम है, वो प्रभु के पास लेकर के आओ। कोई जोर से बोलिए आमीन। अपना बेस्ट टाइम खुदा को दो। जॉन वेस्ली मेथोडिस्ट चर्च का संस्थापक सवेरे 4 बजे उठ करके 4 घंटे प्रभु के आगे बैठता था। वो कहता था मैं अपना बेस्ट खुदा को दूंगा। वो सवेरे उठ करके 4 घंटे खुदा के साथ बिताता था। मरियम भोर को अपने प्रेमी को ढूंढने गई, मैं भी अपने प्रेमी की इच्छा को ढूंढूंगा। बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। अगर आप सच में अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके लिए बेस्ट लेकर आओ। याद रखना, मरियम ने जब इत्र दिया था ना, यीशु के ऊपर इत्र डाला था तो बेस्ट था, गुड नहीं था, बेटर नहीं था, बेस्ट था, सबसे अच्छा था वो। नंबर 2, नंबर 3, बड़ी विनम्रता से परमेश्वर का दास होने के नाते आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर 3, तीसरी और महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप उसके सच्चे प्रेमी हैं, एक तीसरी बात और है जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, खुदा का पाक कलाम हमें बताता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, सब लोग कब्र पर गए, कब्र को देखा, वापिस आ गए, लेकिन मरियम वहीं खड़ी रही और इंतजार करती रही। मरियम वहीं खड़ी रही और इंतजार करती रही। एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेमी के लिए वेट करता है। अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के टाइम के लिए वेट करो। परमेश्वर ने आपके उठने का एक समय रखा है, परमेश्वर ने आपके विदेश जाने का एक समय रखा है, परमेश्वर ने आपके बढ़ने का एक समय रखा है, परमेश्वर ने आपके इस्तेमाल होने का एक समय रखा है। अगर आप किसी मंडली में हैं, एक लंबा समय आपको वहां हो गए हैं, वेट करो, परमेश्वर ने एक टाइम रखा हुआ है, आएगा प्रभु का समय। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। गॉड्स टाइम इज द, परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मरियम ने इंतजार किया, वो वेट कर रही है। सारे लोग चले गए कब्र के पास से,
वो लोग, वो वेट कर रही है, वो वेट कर रही है, वो इंतजार कर रही है, वो इंतजार कर रही है। सब लोग आकर चले गए, वो नहीं गई, वो रोती रही, वहां इंतजार करती रही। एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेमी के लिए इंतजार करेगा। मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं, अगर आप एक बिलीवर हैं, इवन आप एक पासवान हैं, इवन आप एक सेवक हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के टाइम के लिए वेट नहीं करते, अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं अभी आप सफल सिद्धता की सीढ़ी के ऊपर चढ़े नहीं है। ना जाने परमेश्वर ने कितनी बार मेरे साथ ऐसे हुआ है। Praise the Lord. थैंक यू मेरे दोस्त। ना जाने मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ, कितनी बार ऐसा हुआ, जिस चीज को मुझे एक दिन में पाना था, उस चीज के लिए मैं 8 साल तरसा। मालूम है क्यों? प्रभु ने मुझे धीरज रखना सिखाया। याकूब 1 में लिखा है, याकूब 1 में लिखा है, अगर आप धीरज नहीं धरेंगे तो आप कभी सिद्ध नहीं हो सकते। वहां लिखा धीरज को अपना पूरा काम करने दो, इससे तुम सिद्ध हो जाओगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। वेट करें, परमेश्वर का एक समय आएगा, परमेश्वर का समय आपके लिए। इंतजार कीजिए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप परमेश्वर के लिए वेट नहीं करते, तो मैं कहूंगा आप प्रेमी नहीं है, आप परमेश्वर के प्रेमी नहीं है। जितने जवान बेटे बेटियां यहां बैठे हैं, विशेष रीति से जितनी बेटियां यहां बैठी हैं, आप में से कई लड़कियां ऐसी हैं जो मेरे बेटे की उम्र की है। मेरे बेटे की उम्र 18 साल है, अभी तो 19 साल का हो जाएगा। वो 1 तारीख को, जनवरी 1 को 19 का हो जाएगा। आप में से कितनी ऐसी बेटी हैं जिनकी उम्र मेरे बेटे की उम्र की जैसी है? मेरी भी आप बेटी है, मेरी बात को गलत मत लेना। अगर कोई लड़का तुम्हारी जिंदगी में आकर के तुमसे कोई गलत डिमांड करे, कभी इसके पीछे मत जाना। जो आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, वो आपके लिए वेट करेगा। वो कहेगा हम राइट वे में शादी करेंगे, पेरेंट्स की मर्जी से शादी करेंगे, जैसा प्रभु की मर्जी है वैसे शादी करेंगे, और वो शादी तक वेट करेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, और कोई लड़का आपकी जिंदगी में ऐसा आया जो शादी से पहले किसी गलत बात की मांग करता है, वो प्रेमी नहीं है, वो धोखेबाज है। ऐसा के पीछे मत जाना। एक सच्चा प्रेमी वेट करेगा। मरियम वेट कर रही है, मरियम वेट कर रही है, वो इंतजार कर रही है, वो परमेश्वर के टाइम के लिए वेट करेगा। हमारी बाइबल में सबसे उत्तम उदाहरण दाऊद है। मैं सबर देना लास रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। पढ़ लीजिए बाइबल। ये 3 गुण जो मरियम, 4 गुण जो मरियम के बताने लगा हूं मैं आपको, दाऊद के साथ टैली कर लीजिए, चारों आपको दाऊद में मिलेंगे। इसलिए प्रभु ने मालूम है क्या कहा, मुझे मेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया। उर्दू के एक अनुवाद में लिखा है, मनु मेरे दिल दा जानी मिलिया। अगर आप उसके लिए वेट करते हैं तो केवल आप ही इसके प्रेमी नहीं है, वो कहता है ये भी मेरा प्रेमी है, वो भी आपका इकरार करता है। कोई जोर से बोले हालेलुया, कोई जोर से बोले हालेलुया। वेट कीजिए, परमेश्वर ने आपके बढ़ने का एक समय रखा है, आपके उठने का एक समय रखा है। एक एग्जांपल देके आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे सीनियर पासवान यहां बैठे हैं, बिशप सर यहां बैठे हैं, उनके सामने कुछ बात गलत ना हो। अमेरिका में एक पादरी था, अमेरिका में एक पादरी था, उसका नाम था शैमुअल प्रिंगल। शैमुअल प्रिंगल अमेरिका में एक पादरी था, और प्रभु ने उसको कहा अपना चर्च किसी को डोनेट कर दे, अपना घर बेच, जो दे सकता है किसी को दे दे, और सब देने के बाद इंग्लैंड में चल जा और जाकर विलियम बूथ जो साल्वेशन आर्मी चर्च के फाउंडर है, उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ जाके काम कर। इसने अपना चर्च किसी को डोनेट किया, अपना सारा सामान पैक किया, अमेरिका से इंग्लैंड चला गया। वेल सेटल्ड चर्च, एक बड़ा चर्च है इसके पास, सब छोड़ा, इंग्लैंड आ गया, और आकर के डॉक्टर विलियम बूथ साहब को मिला, मुक्ति फौज के संस्थापक को। उनको आके कहता, सर मुझे प्रभु ने आपके साथ काम करने के लिए बोला। विलियम बूथ ने इनको देखते ही कहा, मुझे प्रभु ने आपके लिए नहीं बोला। ये अपने कमरे में वापस गया, पूरी रात रोता रहा, आंखें सुजाली रो रो के, मोटी हो गई आंखें। बोला प्रभु, वो लोग कहेंगे मेरी कलीसिया के इसको परमेश्वर की आवाज की परख नहीं है, ये तो मेरी आवाज ही नहीं सुनना चाहता।
अरे मैंने तुझे कहा है जाके विलियम बूथ उसकी पत्नी के साथ काम कर। फिर दोबारा चला गया। विलियम बूथ सामने से आ रहे थे गैलरी में से, इसको देखते कहते, हे लड़के मैंने तुझे कहा था ना तू आज फिर आ गया। ये फिर अपने कमरे में गया, जाके रोता रहा, प्रभु वो मेरी आवाज ही नहीं सुनना चाहता। प्रभु ने तीसरी बार कहा जा उसके साथ उसकी पत्नी के साथ मिलकर काम कर। जब तीसरी बार विलियम बूथ के दफ्तर में घुस के कहा प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा, उसने बाजू पकड़ी और उसको नीचे ले गया बेसमेंट में, और वहां लेदर के शूज पहने जाते थे तब बर्फ के अंदर। उसने कहा ठीक है, अगर मेरे साथ प्रभु ने तुझे काम करने के लिए कहा तो काम ये है, ये जूते दोबारा यूज नहीं हो पाते, इनको रिपेयर करता कि ये यूज हो सके। 10 ईयर 10 साल वो व्यक्ति बेसमेंट में बैठ के जूते गांठता रहा। जहां तक मेरा नॉलेज कहता है ये शैमुअल प्रिंगल था। 10 साल तक बेसमेंट में बैठ के जूते गांठता रहा। 10 साल कोई कंप्लेंट नहीं, वेट करता रहा। फाइनली मुक्ति फौज ने एक बड़ी मीटिंग रखी इंग्लैंड के अंदर, पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया। अमेरिका से एक पादरी बुलाया, टाइम पे आके अमेरिका के पादरी ने मना कर दिया, मैं नहीं आता। ये लोग टेंशन में आगे, बोर्ड बैठा है इनका, करे क्या भैया, कल कन्वेंशन है, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। एक बोर्ड मेंबर ने कहा वो जो बेसमेंट वाला वो भी तो अमेरिका वाला ही है। विलियम बूथ ने उसको बुलाया, उसको बोला कल तूने अच्छी ड्रेस पहन के आना, कन्वेंशन का दिन है पहला। उसने सोचा शायद लोग ज्यादा आएंगे इसलिए शायद ज्यादा अच्छी ड्रेस चाहिए, जूते ज्यादा होंगे। ये अच्छी ड्रेस पहन के आया, जैसे कन्वेंशन ग्राउंड में पहुंचा, विलियम बूथ उनकी पत्नी फूलों का गुलदस्ता लेके खड़े हुए थे। उन्होंने कहा आपका स्वागत है, आपके आज के प्रचारक आप हो। घटना इस प्रकार से बताती है, शैमुअल प्रिंगल ने आकर के स्टेज के ऊपर सिर्फ बाइबल ओपन की, वहां पवित्र आत्मा उतराया, बड़े बड़े काम होने लगे, बड़े बड़े काम होने लगे। जो 10 साल में नहीं हुआ 1 दिन में हो गया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर का समय सबसे उत्तम है, प्रभु के टाइम के लिए वेट करो। मैं और आप कई हैं बड़ी बरकतों से मालूम है किस लिए वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम अपना धीरज खो बैठते हैं। परमेश्वर के टाइम के लिए वेट करो। God's time is the best time। उसका समय आएगा ना, अब बढ़ेंगे और सारी दुनिया देखेगी। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। ना जाने मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं घर बनाने की उतावली पड़ी है, उसका घर बन गया जी, आप सुनते नहीं हो। अपने पति को तंग कर करके बहनों ने परेशान कर दिया जी, सुनते नहीं हो। वो विलियम भैया जिनको बिल्लू कहते हैं, उन्होंने घर बना लिया, ये सुनते नहीं हो। वो देखो रानी दीदी का भी घर बन गया। कुछ करो, तुम भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। फिर 2 कागज इधर के लिए, 2 कागज इधर के लिए, और लोन का अप्लाई किया और गलत पेपर लगाए और ढेर सारा पैसा वहां दिया रिश्वत के रूप में, घर ले लिया। हमारे लुधियाने मालूम है क्या हुआ? एक परिवार, दोनों पति पत्नी अच्छा कमाते थे, बहुत बढ़िया रहते थे, बस वही एक बात, जी सबके घर बन गया हमारा नहीं बना, सबके घर बन गया हमारा नहीं बना। इस चक्कर में उन्होंने एक मोटा अमाउंट दे करके पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार किए, एक लोन लिया, प्लॉट लिया। प्लॉट लेने के बाद उस लोन के पैसे में से प्लॉट के पैसे चुकाए, ऊपर घर बनाया। और जब घर बनाया, अब क्योंकि वो घर बनाना पूरा नहीं हो पाया तो कुछ पैसा बाहर से ले लिया। अब जो बाहर से ब्याज का पैसा लिया उसकी किश्त मोटी, वो किश्त देने के बाद घर की किश्त ना दी जाए। धीरे धीरे वो लोन बढ़ता गया, कर्जा बढ़ता गया, किश्तें देने के लिए ब्याज पे पैसा लेते और ब्याज पे ले लेके वहां तक पहुंच गए। एक दिन उन्होंने उस घर की कीमत लगवाई, मालूम है क्या पता चला? जितनी इस घर की कीमत है वो घर बिकने के बावजूद भी लाखों रुपए इनके सर के ऊपर कट जाए। परमेश्वर के टाइम के लिए वेट करो, परमेश्वर के समय के लिए वेट करो। जब प्रभु आपको घर देगा ना तो कर्ज वाला नहीं देगा, ये मेरी बाइबल कहती है। जब प्रभु आपके बच्चे को बाहर लेके जाएगा ना, कर्जा उठा के नहीं भेजेगा, क्योंकि व्यवस्था 28 अध्याय 12 पद में लिखा है, वो कर्जा देने, तुम्हें कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बनाएगा। बोलिए हालेलुया, कुछ जोर से बोलिए हालेलुया। खुदा के टाइम के लिए वेट करो। बाइबल में लिखा खुदा अपने लोगों का घर बनाएगा, और जब वो बनाएगा ना तुम शांति के साथ उनमें रहोगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेमी के लिए वेट करेगा। चौथी और आखिरी बात बोलने के बाद मैं बैठ जाना चाहूंगा, टाइम होने को चला। चौथी और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ। आगे देखिए, सुनिए। जब मरियम वहां रो रही है ना, फरिश्ते आगे इसके पास, स्वर्गदूत आगे। मालूम है क्या कहते? अरे यीशु तो जी उठा है,
अब ये फरिश्ते को मिलने के बाद, अरे वाह 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 भाई, पहली बार जिंदगी में मैंने फरिश्ता देखा। चलो ठीक है, फरिश्ता देख लिया, मैं सबको जाके बताऊंगी मैंने फरिश्ता देखा। यीशु मसीह के मैक्सिमम चेलों ने कभी फरिश्ता नहीं देखा होगा, पर मैंने देख लिया। चलो चलो चलो, फरिश्ता मिल गया, चलो घर चले, सबको जाके बताएं फरिश्ता देखा, फरिश्ता देखा, फरिश्ता देखा। इसने फरिश्तों को देखकर खुश नहीं हुई, ये कहती मुझे तो यीशु चाहिए, वहीं खड़ी रही। जो यीशु को सच्चा प्रेम करता है ना, वो चंगाई से तृप्त नहीं है, वो घर से तृप्त नहीं है, वो गाड़ी से तृप्त नहीं है, वो चमत्कारों से तृप्त नहीं है, वो बंगलों से तृप्त नहीं है, वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के वीजों से तृप्त नहीं है। वो कहता है मेरी तृप्ति तो सिर्फ ये है, मुझे तो मेरा प्रभु चाहिए। बोलिए हालेलुया। वो यीशु के बिना कहीं और संतुष्ट नहीं हो सकता। कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। उसे तो यीशु ही चाहिए। बोलिए हालेलुया। कई लोग तो इसी में खुश है, फरिश्ता मिल गया बस बात खत्म। भाई उसको फरिश्ता नहीं, उसको तो यीशु ही चाहिए। वो फरिश्ते को देखकर संतुष्ट नहीं है। आज कलीसिया में बहुत से लोग हैं, बस उन्हें बरकतें मिल गई, उन्हें, मैं आशीषों बरकतों के विरोध में नहीं हूं, बार बार बोल रहा हूं, मैं चमत्कारों के विरोध में नहीं हूं, मैं गवाहियों के विरोध में नहीं हूं। हर रोज मैं चंगाइयों की दुआ करता हूं फोन के ऊपर लोगों के लिए, मैं इनके विरोध में नहीं हूं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी आपका परमेश्वर है। बोलिए आमीन। हन्ना ने बच्चा लिया, कितने साल दुआ की, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, प्रभु बच्चा दे, मैं तुझे दे दूंगी। ओके, बच्चा मिल गया। बच्चा पाने से पहले हन्ना प्रभु के घर में है। बाइबल को ध्यान से पढ़ लीजिए। बच्चा पाने के बाद भी प्रभु के घर में है। हर साल शामुल के लिए सुंदर बागा बनाकर लेकर वहां खड़ी हो जाती है। ये बच्चा पाने से पहले खुदा के घर में, बच्चा पाने के बाद खुदा के घर में। मुझे एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा, हन्ना का मन बच्चे में नहीं, बच्चे को देने वाले में लगा हुआ था। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। ताली बजा के जोर से प्रभु को धन्यवाद दे। हमें चंगाई चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, वीजा चाहिए, सब चाहिए, लेकिन हमारा मन इनमें नहीं है। हमारा मन तो अपने प्रभु में है। बोलिए हालेलुया। पुराने नियम में से घटना बता करके जल्दी से बंद करने की ओर जाएंगे। हमारे पुराने नियम में, बाइबल के अंदर जो पुराना नियम है, बाइबल का पुराना नियम नए नियम की परछाई है। पुराना नियम बाइबल का नए नियम की शैडो है, परछाई है। बाइबल का पुराना नियम नए नियम की शैडो है, परछाई है। अब सुसमाचार, नए नियम की सारी घटनाएं पुराने नियम में भी देख सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, है नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको दिल पे मत लगाना, सिर्फ उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करें। अब्राहम पिता परमेश्वर का प्रतीक है नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं समझने के लिए। अब्राहम पिता परमेश्वर का प्रतीक है, इसहाक यीशु मसीह का प्रतीक है। यीशु मसीह नहीं है, प्रतीक है। रेबेका कलीसिया का प्रतीक है। बाइबल में स्त्री और जाति जब भी आएगा ये शब्द, या तो इजरायली कौम के लिए आएगा या तो कलीसिया के लिए आएगा। अब्राहम पिता परमेश्वर का प्रतीक है, इसहाक यीशु मसीह का प्रतीक है, रेबेका कलीसिया का प्रतीक है। ओके, सेवक गया, उसने उसको चुना, उसका चुनाव किया, जो मुझे पानी पिलाए मेरे पीछे, मैं कहूंगा मुझे पानी, मैंने पानी पी लिया, खुद कहे मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊंगी। रेबेका ने कहा, उसने कहा मुझे पानी पिला, बोली मैं तुझे तो पिलाऊंगी, तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। चुन लिया उसने उसको। चुनने के बाद उसको कंगन पहनाए, उधरी कुएं पे खड़ के कंगन पहनाए, नथ पहनाई, ढेर सारे गिफ्ट दिए। सोने का कंगन ले लिया, सोने की नथ ले ली, ढेर सारे गिफ्ट ले लिए। किसने लिए? रेबेका ने। सारे गिफ्ट लेने के बाद अपने घर में चली गई। घर में जाने के बाद सेवक ने आके कहा, जी लड़की लेके जाना चाहते हैं। बोले भाई थोड़े दिन रहने दो इसको। नहीं, बोले हम तो साथ ही लेकर जाएंगे। सेवक कहता हम तो साथ ही लेकर जाएंगे। बोला ना तुम्हारी ना हमारी लड़की को बुलाते हैं। रेबेका को बुलाया, तू बता क्या है? बोली मैं इसहाक को मिलना चाहती हूँ। आज की कलीसिया ऐसी होनी चाहिए, अब्राहम पिता परमेश्वर का प्रतीक, इसहाक यीशु का प्रतीक, रेबेका कलीसिया का प्रतीक। आज की कलीसिया ऐसी होनी चाहिए, नथ मिल गया कोई दिक्कत नहीं है, मिलना चाहिए, कंगन मिल गया कोई दिक्कत नहीं है, वही मिलना चाहिए। पर ये सब लेने के बाद मुझे तो इसहाक से मिलना है, मुझे तो यीशु से मिलना है, उसके मिलने के लिए तैयारी करो। बोलिए हालेलुया।
अगर यीशु नहीं तो ये भी नहीं। बोलिए हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा आप में से? क्या कोई हाथ उठाकर बोल सकता है हालेलुया? हालेलुया। ये फरिश्ते को देखकर उससे संतुष्ट नहीं है। बोली मुझे तो यीशु ही चाहिए, मुझे तो यीशु से ही मिलना है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, 4 बातें थी। पहली बात, एक सच्चा प्रेमी, अगर आप यीशु के सच्चे प्रेमी, आपकी सबसे पहली खोज आपका परमेश्वर होना चाहिए। उसका दर्शन, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस को खोजिए, उसके दर्शन को खोजिए, उसकी उपस्थिति को खोजिए, उसकी इच्छा को अपने जीवन में खोजिए। आपकी पहली खोज आपका परमेश्वर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप अपना बेस्ट अपने खुदा को देंगे, बचा हुआ नहीं, सबसे बेस्ट खुदा को देंगे। जो आपके पास सबसे उत्तम है वो खुदा को देंगे। नंबर 3, आप वेट करेंगे खुदा के साथ अगर आप उसके प्रेमी हैं। नंबर 4, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप केवल खुदा से ही संतुष्ट होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर खुदा नहीं तो ये भी नहीं चाहिए। बोलिए हालेलुया। अब रिवॉर्ड क्या मिला? परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को प्रतिफल देता है। अब रिवॉर्ड क्या था? हाथ उठाइए एक बार, 3 बार हालेलुया का नारा बोले पहले मेरे साथ। जिसका बर्थडे है वो बोलेगा। चलो आजो भाई आगे, 3 बार हालेलुया का नारा बोल। मेरे दोस्त, अब मरियम को रिवॉर्ड मिलने वाला, तुझे भी कोई रिवॉर्ड मिलेगा आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम वहां खड़ी रही। 16वां पद कहता है यीशु वहां पर आ गए और यीशु ने कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी भाषा में कहा रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू। यीशु ने कहा मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया। इधर देखना, एक सच्चे प्रेम करने वाले के लिए प्रभु किस हद तक चला जा सकता है। सुशील जी, अगर एक व्यक्ति सच्चा खुदा को प्रेम करता है, खुदा उसके लिए किस हद तक जा सकता है आप यहां देख सकते हैं। पास्टर सुदेश जी, अगर एक व्यक्ति सच्चा खुदा को प्यार करता है, खुदा उसके लिए किस हद तक जा सकता है, कितनी बाउंड्रीज उसके लिए क्रॉस कर सकता है, आप यहां देख सकते हैं। यीशु वहां आ गए, मरियम रो रही है। यीशु आ गए, यीशु ने कहा मरियम, उसने कहा रब्बुनी, हे गुरु। यीशु ने पता क्या कहा मरियम को? मेरी तरफ देखो। यीशु ने मरियम को कहा मुझे मत छूना। क्यों नहीं छूना मुझे? अभी मैं पिता के पास नहीं गया। मैं कुछ कहना चाहता हूं। स्वर्ग में पतरस होगा, पौलुस होगा, विश्वास करता हूं मैं, अब्राहम होगा, इसहाक होगा, दाऊद होगा, एलिया होगा, एलीशा होगा, आप सब होंगे, बड़े बड़े संत लोग स्वर्ग में होंगे। जब से ये दुनिया बनी और जब से दुनिया रहेगी, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक है, एक, केवल एक, केवल एक है पूरी दुनिया में, एक, केवल एक, एक है, सिर्फ एक। वो सिर्फ ये कह सकती है, अगर यीशु का मुर्दों में से जी उठने के बाद पहली बार किसी ने चेहरा देखा तो मैं हूं, और वो मरियम है। कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद है। मुर्दों में से जी उठे यीशु का जलाली चेहरा अगर किसी ने पहली बार देखा तो मरियम थी। इवन पिता भी नहीं। क्या कहा? मैं पिता के पास अभी। कितना बड़ा रिवॉर्ड है। पिता ने यीशु को एक काम दिया, जाके मानव की मुक्ति के लिए रास्ता खोल, अपनी जान दे दे। वो काम पूरा करने के बाद, मुर्दों में से जुटने के बाद, यीशु पिता को बाद में मिला, पहले मरियम को मिला। ये एक प्रेम करने वाले के लिए रिवॉर्ड है। अगर आप सच्चा प्रेम प्रभु से करते हैं, अगर मरियम के लिए यीशु हद पार कर सकता है, वो आपके लिए भी कोई भी हद पार करेगा, कोई भी हद पार करेगा। बोलिए हालेलुया। किसी भी हद तक जा सकता है आपके लिए। ये चंगाई, ये वीजा, ये घर, ये नौकरी छोटी बातें हैं, छोटी सी बातें हैं। तो खुदा आपके लिए किसी भी बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, किसी भी हद को क्रॉस कर सकता है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। बोले यीशु मसीह नासरी के नाम की।
उच्च आवाज से बोले यीशु मसीह नासरी के नाम की। अगर आप प्रभु को सच्चा प्रेम करते हैं ना, प्रभु आपके लिए किसी भी बाउंड्रीज को खोल सकता है। छोटी सी बातें हैं तो चंगाई, घर, नौकरी, वीजा, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बातें नहीं है। हिंदी की बाइबल में एक आयत लिखी है जो मुझे प्रभावित करती है कि मैं बंद करने से पहले आपको बताऊं। वहां लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों से कोई अच्छी चीज कभी छुपाकर नहीं रखता। साथ वाले को बोलो जरा। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझसे नाराज है? साथ वाले को बोलिए, बोलिए परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले से कोई अच्छी चीज छुपा कर नहीं रखता। जोर से बोलिए, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों से कोई अच्छी चीज छुपा कर नहीं रखता। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैं इस वेदी के ऊपर से आपको बता रहा हूं, बहुत कम टाइम रहा है जब मैंने अपने लिए खुदा से कुछ मांगा हो, बहुत कम। 2007 से लेकर अब तक बहुत कम मैंने अपनी कोई चीज प्रभु से मांगी। मैंने कोशिश की कि मैं अपने प्रभु से प्रेम करूं, मैं उससे मोहब्बत करूं। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ दे, इसलिए नहीं कि कुछ दे, क्योंकि वो मोहब्बत के लायक है। बोलिए हालेलुया। कोशिश की है कि अपने खुदा से मोहब्बत की जाए। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पिता को चेहरा दिखाने से पहले यीशु मरियम को अपना चेहरा दिखाने के लिए आ गए। कुछ कहना चाहता हूं, हम्बली कहना चाहता हूं, आपको जैसा परमेश्वर प्रेम करता है ना, ऐसा कोई नहीं कर सकता दुनिया में। उसके प्रेम के तुल्य और कोई नहीं है। लोग आपके गुणों को देखकर आपसे प्यार करते हैं। यीशु ने आपसे तब प्यार किया था जब आप अवगुणों से भरे थे। यीशु ने आपको तब प्यार किया था जब आप अवगुणों से भरे थे, जो उसकी मोहब्बत है। मैंने पिछले दिनों में सुना, इस धरती के ऊपर जानवरों में सबसे अधिक बंदरी अपने बच्चों को प्यार करती है। बंदरी अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है जानवरों में। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल कहता है, बंदरी का बच्चा मर जाए ना, वो मरे बच्चे को अपने सीने से लगा के घूमती है। बंदरी का बच्चा मर जाता है, वो मरे बच्चे को अपने सीने से लगा के घूमती है। जानवरों में, जीव में बंदरी सबसे ज्यादा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल कहता है, बंदरी सबसे ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करती है। मरे बच्चे को नहीं छोड़ती। देखने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा चलो चेक करते हैं ये सच्चा प्यार है या झूठा है। उन्होंने एक बहुत बड़ा जार लिया, पानी का बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट जार लिया, इतना बड़ा ड्रम लिया, ट्रांसपेरेंट था, वो कांच का था। उसमें बंदरी और उसके बच्चे को डाल के पानी छोड़ दिया। जब पानी पैर तक आया, बंदरी ने उठाया बच्चे को यहां लगा लिया। जब पानी यहां तक आया, बंदरी ने उठाया बच्चे को पेट पे लगा लिया। जब पानी पेट तक आया, बंदरी ने उठाया बच्चे को सीने पे लगा लिया। जब पानी सीने तक आया, बंदरी ने उठाया बच्चे को कंधे पे बिठा लिया। जब पानी कंधे के ऊपर आया, बंदरी ने उठाया बच्चे को सर पे बिठा लिया। जब पानी बंदरी के सर के ऊपर से निकला, बंदरी ने उठाया बच्चे को अपने पैर के नीचे रख लिया। वो मरे बच्चे को सीने से लगा के घूमती है, जिंदे को तो अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर के नीचे रख लेती है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार खुदा करता है और कोई नहीं कर सकता। उसने हमारे लिए अपनी जान दी। जब हमारे मरने का बारी आई, वो कहते मैं अपनी जान दे देता हूं। बोलिए हालेलुया। यीशु से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता आपको। बोलिए आमीन। कोई जोर से बोले आमीन। हालेलुया। आज के बाद दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है तो वो यीशु है। उससे मोहब्बत करें। वो वफादार है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो आपको रिवॉर्ड देगा। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों से कोई अच्छी चीज छुपा के नहीं रखता। मरियम यीशु की खोजी थी। भजन संहिता 34:10 में लिखा है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी। बोलिए आमीन। अच्छा एक काम करें, अपने सीने के ऊपर हाथ रखें, ईमानदारी से रखें। अपने सीने के ऊपर हाथ रखें और बड़ी ईमानदारी से रखें। और यह हाथ रखने के बाद इस प्रकार से कहें, प्रभु आज मेरे हृदय में एक ऐसा प्रेम पैदा कर दे कि मैं आपसे प्रेम करूं, इसके पीछे कोई कारण ना हो। मुझे घर चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे वीजा चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए,
प्रभु कोई कारण ना हो, रीजन कोई ना हो, मैं आपसे इसलिए मोहब्बत करूं प्रभु क्योंकि आप मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, आंखें बंद रखें। बाइबल इस प्रकार से कहते हैं हमारे परमेश्वर को प्यार करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के प्रेम को बाइबल में अगापे लव कहा गया। अगापे, अगापे लव का अर्थ यह है, प्रभु मालूम है क्यों प्यार करता है? क्योंकि उसके नेचर में प्यार है, इसलिए वो प्यार करता है। उसको प्यार करने के लिए चुनाव करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं इससे प्यार करूंगा। परमेश्वर का प्यार अगापे प्यार है, प्रभु के नेचर में प्यार है, इसलिए वो प्यार करता है। उससे चुनाव नहीं करना पड़ता। मैं और आप चुनाव करते हैं, ये वाला व्यक्ति मुझे ज्यादा गिफ्ट देता तो मैं इससे प्यार करूंगा, ये मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट देगा तो मैं इससे प्यार करूंगा। हम चुनाव करते हैं। आए हम आज अपने हृदय के ऊपर हाथ रखकर इस प्रकार से कहें, प्रभु जैसा आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने चुनाव नहीं किया कि आप मुझसे प्रेम करेंगे, आपके नेचर में था इसलिए आपने मुझसे प्रेम किया। आए आज निर्णय लें, प्रभु अनुग्रह दें, मैं भी आपसे ऐसा ही प्यार कर पाऊं। मेरा प्रेम किसी बात की, किसी वस्तु के ऊपर आधारित ना हो। प्रभु मैं आपसे सच्चा प्रेम कर पाऊं, मुझ पे भी ऐसा अनुग्रह दें। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद रखें, परमेश्वर से अपने प्रेम का इजहार करें। उससे कहें, प्रभु आज मैं सच्ची मोहब्बत करना चाहता हूं तुझसे। कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए, कोई शर्त नहीं है इसके लिए। तू मेरा चर्च बनाएगा तभी मैं तुझसे प्यार करूंगा, तू मेरे रास्ते खोलेगा तभी मैं तुझसे प्यार करूंगा, तू मेरे बच्चे के लिए स्टडी के द्वार खोलेगा तभी मैं तुझसे प्यार करूंगा, तू मेरी बेटी या बेटी की शादी होने देगा तभी मैं तुझसे प्यार करूंगा। आज इस वचन को सुनने के बाद कोई शर्त नहीं है, मैं तुझसे प्रेम करूंगा प्रभु, बस तुझसे प्रेम करूंगा। बोलिए हालेलुया, क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आए अपने दोनों हाथों को उठाएं, हम दुआ में चलें। अब्बा पिता, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आज अपने पवित्र वचन के द्वारा आपने अपने बेटे बेटियों से बातें की। मैं हृदय से विनती और प्रार्थना करता हूं प्रभु, होने दीजिए आज के बाद ये तेरी उपस्थिति में खींचे चले आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके एक महान सेवक ने इस प्रकार से गीत गाया, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रभु आज की रात ऐसा होने दे प्रभु, मैं ऐसा बन जाऊं कि तुझे पसंद आ जाऊं। हालेलुया, ओ हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, मिलकर दुआ करेंगे। अब्बा पिता, मेरी हृदय की विनती और प्रार्थना है, तेरी पवित्र मोहब्बत में इन्हें बने रहने के लिए इनकी मदद करें। हालेलुया। सच्चे प्रेम में भय नहीं होता। ओ हालेलुया। प्रभु जी, मेरी हृदय की विनती और प्रार्थना है, इनके हृदय में आपका पवित्र प्रेम उमड़ने लगे। हालेलुया। आज के बाद ये तेरी उपस्थिति में दौड़े चले आए। हालेलुया। ये तुझे खोजे। हालेलुया। ये दुनिया की किसी बात से संतुष्ट न हो, कहे मुझे तो केवल यीशु ही चाहिए। हालेलुया। प्रभु ये अपना बेस्ट तुझे दे। हालेलुया। ये तेरे लिए इंतजार करने वाले हो आज के बाद। हालेलुया। ये तुझसे प्रेम करने वाले हो, ये तेरे लिए इंतजार करने वाले हो आज के बाद। हालेलुया। इनमें से एक को ब्लेस कर प्रभु, मेरी हृदय की विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। ओ हालेलुया। आज जितने लोग समर्पण कर रहे हैं, जितने लोग समर्पण कर रहे हैं, ओ हालेलुया। आंखें बंद रखे मेरे प्रियो, आंखें बंद रखे, अपनी आंखें बंद रखे। प्रभु मैं हृदय से विनती और प्रार्थना करता हूं, हर एक कंफ्यूजन की आत्मा यीशु के नाम में यहां से निकले। प्रभु यीशु के नाम में विनती और प्रार्थना करता हूं, इनका प्रेम निष्कपट हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है, हालेलुया, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु। हालेलुया। आज के बाद इनका प्रेम आपके प्रति कभी कम ना होने पाए। हालेलुया। कुछ भाई बहन यहां पर ऐसे हैं जिन्हें आज की रात प्रभु ये कहना चाहता है, मुझे तेरा पहले वाला प्यार चाहिए। ओ तूने अपनी पहले वाली प्रीति छोड़ दी है। कुछ भाई बहनों को प्रभु ये कहना चाहता है, मुझे तेरा पहले वाली मोहब्बत चाहिए। तूने अपना पहले वाला प्यार छोड़ दिया है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया। अपने आप को उसके प्रेम में समर्पित करें, अर्पण करें, अपने आप को डेडिकेट करें, अपने आप को। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम से सीखिए, एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति। मरियम प्रभु को अपना पिता कहती थी, यीशु को अपना पिता कहती थी। एक बेटी अपने पिता से कैसे प्रेम करती है आप देखिए। हालेलुया। आज के बाद ये प्रेम आपके हृदय में उमड़ता रहे, मेरी ये दुआ है। प्रभु मेरी हृदय की विनती और प्रार्थना है, होने दीजिए इनमें से एक एक जन प्रभु और आपके निकट आ जाए। आपने प्रभु इनके लिए योजनाएं बनाई हैं, प्रभु आपने इनके लिए प्लान्स बनाए हैं। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार आपके प्लान्स को मैं इनकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया। आपकी योजनाओं में ये खड़े हो। हालेलुया। आपके लिए बहुत सा फल लेकर आए, मेरी हृदय की विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। ये सब बातों से बढ़कर तुझसे प्रेम करने पाए। तूने पतरस से कहा था, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं प्रीति रखता हूं, हाँ प्रभु मैं प्रीति रखता हूं, हाँ प्रभु मैं प्रीति रखता हूं। ओ हालेलुया। प्रभु होने दीजिए आज के बाद हम अपनी सब वस्तुओं से बढ़कर, सब बातों से बढ़कर तुझसे प्रेम करने वाले बन जाएं। हालेलुया। एक एक को बरकत दें, बिशप साहब को, उनकी पूरी मंडली को, उनके पुत्र को, उनके पूरे घराने को, उनके बच्चों को, उनके पूरे कुटुंब को, और जितने भी आपके दास दासियां हैं उन सबको, कलीसिया के भाई बहन बुजुर्ग बच्चे को हम आपके सन्मुख लेकर आते हैं। जितने बिशप साहब, पासवान साहब आए हैं, सबको आपके सन्मुख लेकर आते हैं। एक एक को बरकत दे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की अग्नि का शोला बनाकर इस्तेमाल करें। होने दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। आज के बाद इनकी मिनिस्ट्रियां बदल जाएं। हालेलुया। आज के बाद इनके जीवन जीने का ढंग बदल जाए। हालेलुया। ये तेरी और करीबी में चले जाएं। एक एक को बरकत दे, ये अपनी लाइफ के हर एरिया में तेरी उपस्थिति को देखे। हालेलुया। सारा आदर आपके नाम को देते और धन्यवाद से विनती आए पिता, आपके पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के तुल्य नाम में मांग के पाते। आमीन। कोई बुलंद आवाज से बोलेगा आमीन।